जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का रिवीजन कर रहे हैं और इस अध्याय का रिवीजन करने के लिए हमने इस अध्याय को 3 तरह के प्रश्नों के अंदर विभाजित किया था और इसमें अब तीसरे प्रकार का प्रश्न का आज हम रिवीजन करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों दे रखी होती है और समांतर माध्य, माध्यक या बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो ये प्रश्न दिया गया हमें उसके अंदर निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य, माध्यक व बहुलक ज्ञात करना है। ये हमें एक बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है जिससे हमें माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य को ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब पहले से बता रखा होता है योग, तो एफ एक्स का योग और एफ का योग। तो एफ एक्स निकालने के लिए पहले तो सबसे पहले अपने को x निकालना पड़ेगा। तो जो ये वर्ग दे रखे हैं ना, इन वर्ग का जो मध्यमान होगा उसी को x बोलते हैं। तो ये दो सारणी हमें दे रखी होती है। तीसरी सारणी बनेगी मध्यमान x की। मध्यमान 0 और 10 का मध्यमान 5, 10 और 20 का मध्यमान 15, 20 और 30 का मध्यमान 25, 30 और 40 का मध्यमान 35, 40 और 50 का 45। यानी इनके जो जस्ट बीच में मान आते हैं उन्हीं को इनका मध्यमान कहते हैं। अब बारंबारता को लिखते हैं f से। तो f को जब x से गुणा करेंगे तो आएगा fx। 4 को 5 से गुणा करने से 20, 28 को 15 से गुणा करेंगे 420, 42 को 25 से गुणा करेंगे 1050, 20 को 35 से गुणा करेंगे 700 और 6 को 45 से गुणा करने से 270 आएंगे। अब सिग्मा fx बटा सिग्मा f चाहिए तो एक तो fx का योग करेंगे और एक f का योग करेंगे। जब fx का योग किया तो आया 2460 और जब f का योग किया तो आया 100। जब 2460 में 100 का भाग दिया जाएगा तो 24.6 उत्तर आएगा और ये इसका समांतर माध्य होगा। चलिए साथ ही इसका बहुलक भी याद कर लेते हैं। जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों दे रखी होती है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ Z जो है वो बहुलक का प्रतीक है। तो L, F1, F0 और F2 और H ये क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो ये जो हमें सारणी दे रखी होती है इसके अंदर सर्वाधिक बारंबारता 42 है। सर्वाधिक बारंबारता 42 है। यही हमारे F1 का मान होगा। जो सर्वाधिक बारंबारता होगी उसी को F1 कहा जाएगा। उसके ऊपर F0 होगी और नीचे F2 होगी। यानी 42 है F1 का मान, 28 है F0 का मान और 20 है F2 का मान। तो ये सारे मान यहाँ पे रख दिए जाएंगे। अब इस सर्वाधिक बारंबारता के संगत जो वर्ग होता है उससे बहुलक वर्ग कहते हैं, जो है 20 से 30। ये जो इसकी निम्नतम सीमा होगी उसको L कहा जाएगा। L का मतलब लोअर लिमिट यानी कि निम्नतम सीमा। तो ये 20 जो है ये L का मान हो गया। तो L का मान 20 लिख दिया, F1 का मान, F0 का मान, 2F1, F0, F2 सारे मान लिख दिए। अब बचा H। H होता है इस वर्ग का अंतराल। कितने का ये गैप है, 20 से 30, 10 का गैप है तो H का मान 10 हो जाएगा। ये सारे मान यहाँ पे रख दिए जाएंगे। जब इन सब मानों को रख के हल किया जाएगा तो इसका उत्तर आएगा 23.89 लगभग, जो कि इसका बहुलक होगा। चलिए अब आगे इसका माध्यक भी ज्ञात कर लेते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बारंबारता से संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। वही पहले वाला तरीका, 4 की जगह 4 लिख दिया। अब लगातार संख्याएं जोड़ते जाएंगे। 28 जोड़ देंगे तो 28 और 4 32 हो जाएगा। 42 और जोड़ेंगे तो 32 और 42 74 हो जाएंगे। 20 और जोड़ेंगे तो ये 94 हो जाएंगे और 6 और जोड़ने पर ये 100 हो जाएंगे। ये CF की अंतिम संख्या और ये इसका योग समान होता है, ये इसकी जाँच कर सकते हैं हम। जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी होती है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस n को आधा करना होता है, यानी n बटा 2 करते हैं। तो n बटा 2 यानी 100 बटा 2 हो जाएगा, जिसका मान 50 आएगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है। यहाँ 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है, जिसके संगत वर्ग 20 से 30 है। जिसके संगत वर्ग 20 से 30 होने के कारण ये माध्यक वर्ग बन जाएगा। वहाँ बहुलक वर्ग था, यहाँ ये माध्यक वर्ग बन जाएगा। माध्यक को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। L पहले की तरह निम्नतम सीमा है, यही 74 के सामने ये वर्ग है तो निम्नतम सीमा फिर से 20 हो जाएगी। n बटा 2 का मान पहले से निकाल चुके हैं, 50 आया था। तो n बटा 2 का मान 50 लिख देंगे। माइनस CF,
सी एफ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। सी एफ इस वर्ग अंतराल की खुद की 74 है, ये काम नहीं आएगी। इसके जो ठीक ऊपर सी एफ होगी उसको हमें काम में लेना है, इससे ऊपर वाले वर्ग की सी एफ, तो यहाँ आ जाएगी 32। तो सी एफ का मान 32 होगा। और ये हमेशा ध्यान रखें कि इस सी एफ का मान इस n/2 से हमेशा कम ही होता है। अब यहाँ f इसकी खुद की इस वर्ग की बारंबारता को f कहेंगे तो 42 हो जाएगी, तो यहाँ 42 लिख दिया। और h इनका गैप कितने का है, वो 10 का गैप वापस लिख दिया जाएगा। ये सब मान लिखने के बाद जब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर 24.29 लगभग आ जाएगा, जो कि इस सारणी का माध्यक होगा।